Good morning, students. Today I am going to start chapter number 2, class 6, Adventure at Sea. Before starting the chapter, I want to tell you something that if you have any queries in your previous chapter, which I have taught you before my classes, in my previous classes, you can ask on that WhatsApp number 8576879375. Now we are going to start chapter 2, Adventure at Sea. This is a poem. एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक कारनामे, ठीक, साहसिक कार्य. एट सी, समुद्र के साहसिक कार्य मीन्स आप लोग इसमें समुद्र के बारे में, उसका एक साहसिक कारनामे के बारे में पढ़ेंगे. ट्रेवलिंग थ्रू द सी ऑफ सुलू वी सॉ इन द डिस्टेंस अ कोकाटो वेयर एवर इट फ्लू वी डेयर्ड टू परस्यू टिल फाइनली एंड आइसलैंड केम इनटू व्यू. ट्रेवलिंग थ्रू द सी ऑफ सुलू मीन्स सुलू एक नाम है समुद्र का. समुद्र के सुलू नामक समुद्र में यात्रा करते हुए. वी सा, हमने देखा. इन द डिस्टेंस अ कोकाटो, एक कोकाटो कुछ दूरी पर, जो एक पक्षी है जिसके पैरेट की तरह होता है, टाइप ऑफ पैरेट विथ अ क्रिस्ट ऑफ फीदर्स ऑन इट्स हेड. उसके सर पे भी थोड़ा सा ऐसे पंख जैसे बना हुआ होता है. उस पक्षी को बोलते हैं समुद्री पक्षी होता है ये. जस्ट यू कैन नो. वेयर एवर इट फ्लू, वह जिधर उड़ रहा था. वी डेयर टू परस्यू, हम लोगों ने उसका पीछा करने की हिम्मत की. डेयर मीन्स हिम्मत होता है, परस्यू मीन्स पीछा करना. टिल फाइनली एन आइसलैंड केम इनटू व्यू, और अंततः हम लोग एक आइसलैंड पे पहुंचे. लैंड हो क्राइड एंड्रयू, ही इज माई यंग नेफ्यू. एंड्रयू जो था वह मेरा यंग नेफ्यू मीन्स भतीजा था, इसमें बताया जा रहा है. वह क्राइड, चिल्लाता है, लैंड हो, लैंड हो. एंड ही मेड फॉर द इसले इन अ कैनोई एंड, और ही मेड फॉर द इसले. इसले मीन्स होता है, ये भी एक जैसे आइसलैंड है उसी का एक शॉर्ट फॉर्म यू कैन से, कि इसका मतलब होता है टापू आर अथवा द्वीप. ही मेड फॉर द सेल इसलिए इन अ कैनो मतलब होता है बोट, नाव जैसे. वहाँ समुद्र से, अब वहाँ से वो लोग वो नाव बनाएगा और उससे वो लोग वहाँ से जाएंगे. एट अ क्वार्टर पास्ट 2, मतलब क्वार्टर पास्ट मतलब होता है सवा 2 घंटे बाद. एट अ क्वार्टर पास्ट 2 विथ अ साउट ऑफ यू हू. विथ अ साउट ऑफ यू हू मीन्स वो लोग खुशी से चिल्ला रहे हैं, यू हू. 2 घंटे बाद वो लोग उस नाव से वहाँ पहुँचने वाले हैं. अब ही रिटर्न विथ अ लोड ऑफ गोल्डन बॉम्बो. ही रिटर्न, वह लौट रहे हैं. विथ अ लोड ऑफ गोल्डन बॉम्बो. बॉम्बो मीन्स होता है एक स्टिक होती है बांस की, आप लोग जानते होंगे. ही रिटर्न विथ अ लोड ऑफ गोल्डन बॉम्बो. वहाँ से वो लोग एक सुनहरा बांस लेके लौटते हैं. उसका एक लकड़ी का लट्ठा होगा, वो गोल्डन है, गोल्डन का है. वी हैड नो क्लू द ट्रीजर्स वॉज टैबू. हम लोगों को, इन लोग जो वहाँ गए थे समुद्र में यात्रा करते हुए उसके पीछे पीछे पक्षी के, वी हैड नो क्लू द ट्रीजर्स वॉज टैबू. ट्रीजर मीन्स होता है खजाना. एंड वी हैड नो क्लू, इन लोगों को कोई संकेत नहीं था, मीन्स कुछ पता नहीं था कि द ट्रीजर वॉज टैबू, उस खजाने में जाना वर्जित था, मना था. टैबू मीन्स होता है वर्जित होना, ठीक. तो इन लोगों को पता नहीं था और उसका कोई संकेत नहीं था कि उस खजाने में जाना मना था. फिर भी बट ये लोग गए थे, ठीक. और वहाँ से ये लोग, पहली लाइन में आप लोगों को बताया गया इसके पहले कि गोल्डन बम्बू वहाँ से ये लोग लाए हैं. बट इट मस्ट हैव बीन कर्स्ड बाय सम फॉर्म ऑफ वोडो. बट इट मस्ट हैव बीन कर्स्ड, लेकिन यह शायद शापित था. कर्स्ड मीन्स होता है साप, कर्स मीन्स साप. बट इट मस्ट हैव बीन कर्स्ड, यह शापित था बाय सम फॉर्म ऑफ वोडू. वोडू मीन्स होता है जादू टोना, किसी जादुई या टोने की वजह से यह शापित था. क्या? खजाना, ट्रीजर. A storm started to brew and then oh how it grew. जैसे देखो कोई जगह होती है, जैसे वहाँ बताया जाता है कि वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उधर से नहीं जाते हैं. तो यहाँ भी वही था, जो खजाना था उसमें प्रॉब्लम थी कि वहाँ अगर कोई जाता था तो उसको कुछ हो जाता था या फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकती थी. तो वही बताया जा रहा है कि जब वो लोग वहाँ से लौट रहे थे लेके गोल्डन बम्बू को वहाँ से, तो क्या होता है, स्टॉर्म स्टार्टेड टू ब्रू. ब्रू मीन्स होता है उमड़ना, ठीक.
जब एक तभी क्या होता है, स्टॉर्म स्टार्टेड टू ब्रू, तूफान एकदम उमड़ना शुरू हो जाता है, मतलब तूफान आने लगता है। एंड देन ओ हाउ इट ग्रू, और तब वह और बढ़ने लगता है, तूफान जो है और बढ़ने लगता है। द वेव्स क्रैश्ड हार्ड, लहरें जो हैं तेजी से इधर उधर मुड़ने लगती हैं, उठने लगती हैं। एंड द रैगिंग विंड ब्लू, और हवा जो है हम लोगों को नाव में रगड़ने लगती है। मीन्स जब तूफान आएगा, हवा तेज होगी तो बोट क्या होगी, नाव क्या होगी, बोट उनकी हिलने डुलने लगेगी, उसमें एकदम से पलटने पे आ जाएगी वो। बट आई न्यू वॉट टू डू, लेकिन मैं जानता था कि क्या करना है। आई ग्रैब्ड द बॉम्बो, आई ग्रैब्ड मीन्स होता है पकड़ना। आई ग्रैब्ड द बॉम्बो, मैंने उस बांस को या फिर उस स्टिक को पकड़ा। एंड टॉस्ड इट ऑल ऑफ, और उसे टॉस्ड मीन्स होता है फेंकना, और उसे फेंक दिया। विद द हेल्प ऑफ द क्रू, क्रू होता है, क्रू जो होते हैं वो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो समुद्र में हम लोगों की हेल्प करते हैं। मीन्स उनको एक्सपीरियंस होता है वहाँ का, समुद्र में कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फिर क्या हो सकता है वहाँ पे। एंड टॉस्ड इट ऑल ऑफ, और उस बॉम्बू को समुद्र में वो लोग फेंक देते हैं। उसकी किसकी सहायता से, क्रू, जो क्या है हेल्पर ऑफ से, समुद्र का सहायक, मतलब समुद्र में वो सहायता कर सकता है किसी भी व्यक्ति की अगर कोई उस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है। देन द स्काई, और जैसे उस बम्बू को समुद्र में फेंका गया, देन द स्काई टर्न ब्लू, क्या हो गया, आसमान नीला हो गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल ह्यू, ह्यू मीन्स होता है डिफरेंट कलर, मीन्स बहुत अच्छा कलर, आप लोग रंगीला कलर बोल सकते हैं। इन प्रीवियस स्टेंजा जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि वो एक जादू टोने वाला खजाना था जो वहाँ से जो वो लोग बम्बू ला रहे थे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ही उन लोगों ने उस बम्बू को समुद्र में फेंका, वैसे ही उसके पहले तूफान आ रहा था जब उन लोगों ने उसे ले रखा था, और जैसे ही फेंका क्या हुआ, देन द स्काई टर्न ब्लू, आकाश नीला हो गया और एकदम रंग, मतलब बहुत सारे रंग उसमें दिखने लगे। मीन्स मौसम एकदम अच्छा हो गया। बट आवर सेल्स हैड सम होल्स एंड मोर देन अ फ्यू, बट लेकिन सेल्स मीन्स होता है जलयान या फिर नाव। बट आवर सेल्स, लेकिन हमारा जो जलयान था, हैड सम होल्स, उनमें कुछ छिद्र हो गए, होल हो गए। एंड मोर देन अ फ्यू, और एक से एक ही केवल नहीं हुए, एक से कई ज़्यादा हुए। द डिस्क वॉज ब्रोक टू एंड द मस्ट वॉज अस्क्यू, सो सम ऑफ द मैन स्टार्टेड क्राइंग बो हू, स्टॉप द हल्ला बोलो, shouted Mago, he is the one with the scary sea serpent tattoo. The desk was broke too. Desk means होता है नाव की छत, डेस्क जो होती है वो छत को बोला जाता है। The desk was broke too, नाव की छत भी टूट गई। And the mast was askew, mast means होता है पिलर, जो नाव के बोट के बीचों बीच उसको सेंटर में उसको लगा दिया जाता है और दोनों साइड रोप लगा दी जाती हैं जिनसे नाव को नाव में बैलेंस बना रहे। तो द मास्ट वॉज एस्क्यू, और पिलर जो हो गया वो क्या हो गया, तिरछा हो गया, और जिससे वो और डिसबैलेंस हो गई बोट जो थी बोट। सो सम ऑफ द मैन स्टार्टेड क्राइंग बो हू, इसलिए कुछ लोगों ने क्या कर दिया, सब समझ गए कि अब ये प्रॉब्लम हो रही है, नाव पलट सकती है, तूफान आया ही था और वो पिलर जो है टूट चुका था और छत जो है वो भी टूट चुकी थी, उड़ चुकी थी। तो वो लोग चिल्लाने लगे डर के मारे, बो हू ऐसे करते हुए चिल्ला रहे हैं वो लोग। स्टॉप द हल्ला बोलो, साउटेड मैक मैगो कौन है, एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ द सी हैं, उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है समुद्री में होने वाली समस्याओं के बारे में, या फिर समुद्र में कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं उनके बारे में उनको बहुत जानकारी है। तो क्या करते हैं, साउटेड चिल्लाते हैं, स्टॉप दैट हल्ला बोलो मीन्स चिल्लाना बंद करो। हे इज़ द वन ऑफ विद द स्कैरी सी सरपेंट टैटू, इसके पहले जो तूफान था, जो वेव्स थी, वो उनके बारे में बता रहे हैं कि ही इज़ द वन विद द स्कैरी सी सरपेंट टैटू, वह एक सर्पीले आकार का जैसे समुद्री राक्षस होते हैं वह था जो हम लोगों को डिस्ट्रॉय करने आया था, नष्ट करने आया था। वी हैव गॉट सम ग्लू एंड लुक देयर्स अ स्क्रू, इन नो टाइम वी विल फिक्स दिस ओल्ड बोट अप लाइक न्यू। What that old Bocaro, no one dared to argue, so we fixed the boat quickly and then had some stew. We have got some glue and look there's a screw. हम लोगों को अब देखो जैसे वो बोट जो है ख़राब हो गई है,
तो क्या करता है वो एक्सपर्ट हैं, वो जो मेंबर हैं, क्या नाम है उनका, मैकमैगो, वो क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा सा ग्लू मिलता है, मीन्स वो उसमें उसको नाव को ठीक करना शुरू करते हैं उसको देख के, और देयर से स्क्रू, और जो उसके कुछ स्क्रू मीन्स होता है कसना, जो उसके नट वगैरह जो ढीले हो गए हैं तूफान की वजह से, वो उसको कस रहे हैं, कसते हैं। इन नो टाइम वी विल फिक्स दिस ओल्ड बोट अप लाइक न्यू, और उन्हें बहुत कम थोड़ा समय लगा उस जो क्षतिग्रस्त हो गई थी नाव उसे फिर से ठीक करने में, उन्हें बहुत थोड़ा समय लगा। विद दैट ओल्ड बोकारो, बोकारो मीन्स होता है, आप लोग कह सकते हैं काउ बॉय, मीन्स ग्वाला, जो जैसे पुराने लोग हो जाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है किस चीज़ का, वो वही थे। विद दैट ओल्ड बोकारो नो वन डेयर टू आर्ग्यू, अब उन्होंने जब उसको ठीक कर दिया तो उनसे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कोई आर्ग्यूमेंट करे, मीन्स वो जो बोल देंगे सब उसे मान लेंगे, क्योंकि वो डेंजर जोन में सब लोग फंसे हुए हैं, नाव ख़राब हो गई थी, उन्होंने उसको बना दी है। अब सो वी फिक्स द बोट क्विकली एंड देन हैड सम स्ट्यू, सो वी फिक्स्ड, इस तरह से हम लोगों ने, मतलब उन्होंने, वी फिक्स द बोट क्विकली, जल्दी से बोट को फिक्स्ड किया, मतलब ठीक हो गई, वो सही हो गई। एंड देन हैड सम स्ट्यू, स्ट्यू मीन्स होता है सीप या सूप या फिर कुछ पेय पदार्थ जो खाने लायक हो, पीने लायक हो, उन्होंने उसको लिया जब राहत की सांस भरी, राह भरी कि अब हम लोग हो सकता है कि बच के एकदम आसानी से वहाँ से निकल जाएं तब। नाउ द ओनली थिंग आई आस्क ऑफ यू, अब द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, आई आस्क ऑफ यू, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मीन्स इस चैप्टर में जो है बताया जाएगा, इज़ टू प्लीज़ बिलीव दिस स्टोरी इज़ ट्रू, कृपया ये जो कहानी है इसके बारे में विश्वास रखिए, इसको मानिए, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हम लोग सिर्फ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास ही नहीं मानते, जो स्टोरीज़ बनी हुई हैं या फिर जो हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज और पुराने लोग जो कह गए हैं उसे हम लोगों को मानना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू।